कई साल पहले अर्कनिया राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा किंग रहमान एक न्यायप्रिय शासक थे और पूरी प्रजा उनसे प्यार करती थी। लेकिन महल के अंदर ही एक आदमी था जो इस ताज को चाहता था। मंत्री जफर। एक तूफानी रात में उसने गद्दारी की। उसने सैनिकों को खरीद लिया और महल पर हमला कर दिया। राजा की हत्या कर दी गई। लेकिन उस रात एक छोटा सा चमत्कार हुआ। राजा की नन्ही बेटी प्रिंसेस आयशा को एक वफादार नौकरानी चुपचाप महल से बाहर ले गई। नौकरानी ने आयशा को दूर एक छोटे से गांव में छिपा दिया। वह वहीं एक साधारण लड़की की तरह बड़ी हुई। उसे कभी पता नहीं चला कि वह एक राजकुमारी है। वह खेतों में काम करती, गांव के बच्चों के साथ खेलती और एक सामान्य जिंदगी जीती रही। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी ताकत और साहस था। उसी समय राज्य का एक बहादुर योद्धा जयन सालों से एक मिशन पर था। राजा की मौत के बाद उसने कसम खाई थी, मैं असली राजकुमारी को खोज कर रहूंगा। सालों की तलाश के बाद उसे एक पुराना सुराग मिला जो उसे उसी छोटे गांव तक ले आया जहां आयशा रहती थी। जब जयन ने आयशा को देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने आयशा को एक पुराना राजचिह्न वाला लॉकेट दिखाया। आयशा के गले में भी वही लॉकेट था। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। जयन ने कहा, तुम अर्कनिया की असली राजकुमारी हो। आयशा की दुनिया एक पल में बदल गई। पहले तो आयशा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की कहानी पता चली तो उसके दिल में एक आग जल उठी। उसने कहा, अगर मेरा राज्य मुझसे छीना गया है तो मैं उसे वापस लेकर रहूंगी। जयन ने तलवार उठाई और कहा, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। आयशा और जयन चुपचाप राजधानी लौट आए। महल अब जफर के कब्जे में था। लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन प्रजा अभी भी पुराने राजा को याद करती थी। धीरे धीरे आयशा ने गुप्त रूप से लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया। एक दिन दरबार में बड़ा समारोह था। जफर खुद को राजा घोषित करने वाला था। दरबार में अचानक दरवाजे खुल गए। आयशा अंदर आई, सिर ऊंचा और आंखों में आग। उसने जोर से कहा, यह ताज तुम्हारा नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। जफर ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। लेकिन उसी पल जयन और वफादार सैनिक सामने आ गए। महल के अंदर तलवारों की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार जयन ने जफर को हरा दिया। सच्चाई सामने आने के बाद प्रजा ने आयशा का स्वागत किया। जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। सालों की अन्यायपूर्ण सत्ता खत्म हो चुकी थी। महल की बालकनी पर खड़ी आयशा ने पूरे राज्य को देखा। आज वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह अर्कनिया की नई रानी थी। उसके पास जयन खड़ा था, जो अब सिर्फ उसका योद्धा नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी था। और इस तरह एक खोई हुई राजकुमारी ने अपने राज्य को वापस पा लिया। सच्चाई सामने आने के बाद पूरी प्रजा दरबार के बाहर इकट्ठा हो गई। जब लोगों को पता चला कि असली राजकुमारी वापस आ गई है तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। मंत्री जफर को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। सालों से चला आ रहा अन्याय आखिरकार खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद महल में एक बड़ा समारोह हुआ। दरबार के बीचों बीच आयशा खड़ी थी, सिर ऊंचा और आंखों में आत्मविश्वास। राजमुकुट धीरे धीरे उसके सिर पर रखा गया। अब वह सिर्फ एक खोई हुई लड़की नहीं थी, वह अर्कनिया की नई रानी थी। कुछ दिनों बाद महल में एक बड़ा समारोह हुआ। दरबार के बीचों बीच आयशा खड़ी थी, सिर ऊंचा और आंखों में आत्मविश्वास। राजमुकुट धीरे धीरे उसके सिर पर रखा गया। अब वह सिर्फ एक खोई हुई लड़की नहीं थी, वह अर्कनिया की नई रानी थी। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन लोगों को एक और खुशखबरी मिलने वाली थी। दरबार में आयशा मुस्कुराई और सबके सामने कहा, जिस इंसान ने मेरी रक्षा की, मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा, मैं उसे हमेशा के लिए अपना साथी बनाना चाहती हूँ। उसने जयन की ओर देखा। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में भव्य उत्सव हुआ। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया। संगीत गूंज रहा था और हजारों लोग उस पल के गवाह बने। आयशा और जयन की शाही शादी हो गई।